प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय राजस्थान दौरे पर है। यहां पर पीएम मोदी 58वीं डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस दौरान वे कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगे और वहीं गृह मंत्री अमित शाह, सभी एजेंसियों के प्रमुख भी इस दौरान मौजूद है। डीजीपी कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट पेश करेंगे। लंच के दौरान पीएम का सभी अधिकारियों के साथ में 1-to-1 संवाद भी होना है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी राजभवन से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मोदी को कॉन्फ्रेंस हॉल में लेकर गए, जहां मोदी एक एक करके राज्य के डीजीपी से मुलाकात करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन सुरक्षा, देशद्रोह, सदन में कानून, बॉर्डर सिक्योरिटी, सामरिक सुरक्षा लीक होना, साइबर अटैक सहित 14 अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हनुमंत, आप आरआईसी में मौजूद है, क्या कुछ अपडेट वहां से मिल रहा है? किन मुद्दों को लेकर बात की जा रही है? जी बिल्कुल, स्फूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में है और जयपुर के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो कि झालाना में स्थित है, वहाँ पर डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस जो 3 दिवसीय 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हो रही है और इसमें आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन प्रधानमंत्री के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के सभी राज्यों के डीजी और आईजी और पुलिस अधिकारी के साथ प्रमुख एजेंसियों के जो है प्रमुख है वो भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर देश के अंदर किस तरीके से आंतरिक सुरक्षा है उसको मजबूत किया जाए, इनको लेकर तमाम तरह के अलग अलग मुद्दे हैं, उनको लेकर बात की जा रही है। आज बात की जाए तो खालिस्तानी आतंकवाद है उसको लेके सब डीजी अलग अलग राज्यों के डीजी प्रेजेंटेशन देंगे। इसके अलावा अजीत डोभाल है वो संवाद करेंगे का कार्यक्रम है। इसके अलावा यहाँ पर साइबर अपराध है उसको किस तरीके से रोका जाए उसको लेकर करेंगे। इसके अलावा अभी चूंकि 1 बजे का लंच का समय निर्धारित रखा गया कार्यक्रम शेड्यूल करते ही, तो प्रधानमंत्री लंच करेंगे और सभी जो अधिकारी है उनके साथ 1-to-1 संवाद भी होगा और प्रधानमंत्री सभी अधिकारियों से इनपुट लेंगे कि देश में किस तरीके से सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा इस सेंटर में होगी और कल भी प्रधानमंत्री यहाँ पर रहेंगे। 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है जो जयपुर के झालाना स्थित इंटरनेशनल सेंटर में हो रही है। जी स्फूर्ति। जी हनुमंत, जो कॉन्फ्रेंस, जो सम्मेलन किया जा रहा है, उसको देखते हुए कितना अहम माना जा रहा है ये सुरक्षा के मद्देनजर अगर देखा जाए तो? जी बिल्कुल, स्फूर्ति सुरक्षा की बात की जाए तो जयपुर पूरा हाई अलर्ट मोड पर है और देश की सुरक्षा को लेकर इस पर मंथन हो रहा है। तो देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश में आतंकवाद को किस तरीके से कम किया जाए। जिस तरीके की अब अमित शाह ने कल अपने भाषण में कहा था कि 2014 के बाद जो है देश की आंतरिक सुरक्षा काफ़ी मजबूत हुई है और मजबूत करने की जरूरत है। खासतौर से अलग अलग राज्यों के में अपराध की जो घटनाएं होती है उसमें कहीं न कहीं अपराधी एक स्टेट में अपराध करने के बाद दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो दोनों पुलिस के बीच कम्युनिकेशन जरूरी होता है। साथ ही अगर बात की जाए तो साइबर क्राइम, अपराधी हाईटेक होते जा रहे हैं, पुलिस को कैसे हाईटेक किया जाना है, तो पुलिस को हाईटेक करने के लिए क्या क्या किस तरीके से किया जा सकता है, उसमें सभी अधिकारियों से बातचीत होगी। अधिकारी अपने विचार रखेंगे कि कैसे पुलिस तंत्र को और मजबूत किया जाए। साथ ही 3 नए जो कानून आए उनको कैसे लागू किया, उसके लिए कल अमित शाह ने कहा था कि थानेदार से लेकर ऊपर तक स्तर के सभी को ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि किस तरीके से जो ब्रिटिश काल से जो कानून चला रहे थे उनकी जगह दूसरे कानून जो सरकार ने अभी पास किए उनको किस तरीके से जनता के बीच लागू किया जाए। और खासतौर से अगर बात की जाए तो कानून के अंदर एक और पहलू इस चर्चा का रखा गया है कि कानून में सजा की बजाय जुर्माना अधिक रखा जाए। तो इस तरीके के अलग अलग विचार है वो सभी इस पर कॉन्फ्रेंस में होने, ताकि सुरक्षा तंत्र किस तरीके से मजबूत हो, इसके लिए महामंथन हो रहा है। प्रधानमंत्री खुद मौजूद है तो प्रधानमंत्री खुद अधिकारियों से 1-to-1 संवाद भी करेंगे। तो इस तरीके से पूरी तरीके से एक कॉन्फ्रेंस अपने आप में एक देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के लिए जो है यहाँ पर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए इंटरनेशनल सेंटर में जो है पूरी तरीके से केवल इन पुलिस अधिकारियों और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ तमाम लोग हैं, अलग अलग एजेंसियों के जो प्रमुख हैं उनको एंट्री दी गई है और वो लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ 1-to-1 संवाद भी कर रहे हैं। जी हनुमंत, जैसा कि आपने बताया कि अभी लंच ब्रेक चल रहा है और प्रधानमंत्री 1-to-1 संवाद भी करेंगे अलग अलग राज्यों के जो डीजीपी है, आईजी है, उनके साथ में। इसी के साथ में जानना चाहेंगे कि अब ये कॉन्फ्रेंस फिर से कब शुरू होगी, कितनी देर में शुरू होगी और कौन कौन से विषय अब जो कि शेष रह गए हैं उन पर बातचीत होगी?
जी बिल्कुल, अभी जो है लंच का समय है 1 बजे और अभी हमारे साथी रिपोर्टर है दुर्गेश भटनागर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अभी 1 बजे के तय मुताबिक लंच का समय था और अभी वन टू वन अधिकारियों के संवाद भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। इसके बाद और भी सेशन है, उसका किस तरीके से शेड्यूल है आपके पास? देखिए, इम्पोर्टेंट सेशंस जो हैं वो अब शुरू हो जाएंगे। देखिए, जो लंच से पहले का जो टाइम था उसके अंदर जो जितने भी डीजीपीज़ और आईजीज़ आए हैं उन्होंने अपने अपने स्टेट का प्रेजेंटेशन जो है वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने रखा है। क्या कुछ वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, क्या भौगोलिक स्थितियाँ हैं और किस तरीके से किन किन जो स्टेट्स हैं उनको वो जो है वो बॉर्डर साझा करते हैं। तो क्योंकि एक्चुअली बॉर्डर साझा करने वाली जो परेशानियाँ हैं वो हर जगह पर है। तो कहीं सरकारें बीजेपी की है तो कहीं और दूसरे स्टेट में अलग अलग है, तो उनके सरकारों में भी जो विभेद है उसको लेकर भी जो है वो टेंशन्स हैं। तो ब्यूरोक्रेसी और जो पुलिस विभाग है वो किस तरीके से उसको देखे, इसके ऊपर जो है प्रेजेंटेशन जो है वो रखा गया है। तो वो प्रेजेंटेशन जो है करीब 28 जो हमारे स्टेट्स हैं और 8 जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके जो डीजीपीज़ हैं उन्होंने अपना अपना प्रेजेंटेशन रखा। क्या कमियां हैं, किस तरीके से उसको दुरुस्त किया जा सकता है और क्या क्या वहाँ की चुनौतियां हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर एक प्रेजेंटेशन जो है वो उन्होंने रखा है। और अब जो लंच का जो टाइम है 1:30 बजे से प्रधानमंत्री जो है 1 टू 1 एक एक डीजीपी से जो है वो संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर किस तरीके की स्थितियाँ और क्या वहाँ की चुनौतियाँ और उसको किस तरीके से दुरुस्त किया जा सके। सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है साइबर क्राइम, क्योंकि देखिए हाईटेक हो गए हैं, जो हमारे अपराधी जो हैं वो बहुत हाईटेक हो गए हैं और ग्लोबल जो एक समस्या खड़ी हो रही है वो आईटी की है। जिस तरीके से जो है वो आईटी के ऊपर माध्यम बनाते हुए जो अटैक्स हो रहे हैं, साइबर अटैक्स जो हो रहे हैं, उनको किस तरीके से कमी लाई जा सके, उनको किस तरीके से निपटा जा सके, इन सारी चीज़ों को जो है वो देखा जाएगा। एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस वाली जो बात है वो 22 तारीख को राम मंदिर का जो है वो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। पूरे देश भर से लोग बाग जो हैं श्रद्धा के साथ वहाँ पहुँचने वाले हैं, तो उनकी व्यवस्थाओं को लेकर भी डीजीपी से जो है आए हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी और पुलिस को किस तरीके से देखना है वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। तो उनको लेकर भी बातचीत जो है वो इसके अंदर होने वाली हैं। और अब जो है 1 टू 1 जो है वो प्रधानमंत्री जो है एक एक डीजीपी से बातचीत करेंगे, क्या वहाँ की चुनौतियाँ हैं और उन चुनौतियों से कैसे पार पाया जा सके, उनके सुझाव भी लिए जाएंगे और किस तरीके से उसको आगे इम्प्लीमेंट करना है उसके निर्देश भी जो है वो दिए जाएंगे। तो ये उसके बाद जो कंक्लूजन पर आएंगे, आज का जो बड़ा सेशन है 1 टू 1 बातचीत होने के बाद, जो केंद्र सरकार क्या चाह रही है, किस तरीके से जो पुलिसिया तंत्र है उसको किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जा सके, जो पूरा आंतरिक सुरक्षा है उसको लेकर क्या चुनौतियां और उसको किस तरीके से हम ला सकते हैं, और जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्निक्स हैं, जो तकनीकियां हैं, जो इंटरनेट के थ्रू, जो आईटी के थ्रू हम और इसको स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं, हमारी आंतरिक सुरक्षा और कैसे ठीक की जा सकती है। तो इन सारी चीज़ों का जो खाका है वो केंद्र सरकार जो है इन सारे मंथन के बाद सामने रखेगी और वो उस जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पूरे देश भर में किस तरीके से आए और पुलिस जो है वो एकीकृत कैसे हो। एक्चुअली क्या है कि स्टेट का मामला होता है कानून व्यवस्था, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखे जाएं तो जो केंद्र है उसके हाथ में किस तरीके से कंट्रोल रहे, इंटर स्टेट जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे दूर की जा सके। उसके बाद जो बॉर्डर शेयर कर रही हैं जो स्टेट्स, जो यूनियन टेरिटरीज, उनके वहाँ पर अलग तरीके की जो है वो वहाँ की चुनौतियाँ हैं, वहाँ की चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को किस तरीके से दूर किया जा सके, उस पर किस तरीके से पार पाया जा सके। क्रॉस बॉर्डर एरिया जो है वहाँ से जो चाहे मानव तस्करी की बात हो, क्योंकि जो बंगाल का जो एरिया है, पश्चिमी बंगाल का जो एरिया है वहाँ पर रोहिंग्याओं का जिस तरीके से आना हो रहा है और जिस तरीके से मानव तस्करी हो रही है वो एक बड़ी समस्या है। उसके साथ साथ जो अगर हम देखें तो आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा मसला है। अगर राजस्थान का जो बॉर्डर है वो हम पाकिस्तान से शेयर करते हैं तो वहाँ पर भी कई तरीके की स्थितियाँ होती है। एक जो नशे की खैप जो आने लगी है, उसके बाद जो हनी ट्रैप के जो मामले सामने आने लगे हैं, ये भी बहुत बड़ी चुनौतियों के तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में इनको किस तरीके से उन पर पार पाया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी जो चुनौती है, उसको लेकर भी यहाँ पर मंथन हो रहा है। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर और कश्मीर के साथ साथ हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं चाइना का, तो चाइना से हमारे साथ किस तरीके की चैलेंजेस हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर भी जो है वो देखा जा रहा है। बीएसएफ को भी स्ट्रेंथन करने की बात है, सीआईएसएफ को भी स्ट्रेंथन करने की बात है। तो ये जो और भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं
उनको किस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन बैठे और किस तरीके से इनका जो कम्युनिकेशन है वो एक मंच पर आ सके, उनका कम्युनिकेशन जो है वो सुधार। क्योंकि देखिए जब भी अपराध होता है कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो है अपराधी को फायदा मिल जाता है। अपराधी जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आराम से मूव कर जाता है और ऑफिस के चक्कर में होता है कि उसको फायदा मिल जाता है और पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे में किस तरीके से कम्युनिकेशन जो है इनके बीच में एक अच्छा बनाया जा सके, एक तारतम्य बनाया जा सके, पुलिसिया विभाग के अंदर इस तरीके की स्थिति बने, उसको लेकर जो है वो एक बहुत बड़ी इसके अंदर पूरा जो है इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य वो यही है कि हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है वो किसी भी तरह, क्योंकि देखिए होता ये है कि कुछ युवा जो हैं वो संसद में घुस जाते हैं और चूक हो जाती है वहाँ पर और वो इस तरीके की हरकत करते हैं। ऐसे ही कश्मीर में जिस तरीके की स्थितियाँ बन पड़ी है, राजस्थान भी जो है वो अपराध की एक प्रकार से राजधानी बन गया था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो है वो ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल स्फूर्ति, इस कॉन्फ्रेंस का जो खास तौर से है देश की आंतरिक सुरक्षा तंत्र को कैसे मजबूत किया जाए। जिस तरीके से आपने देखा कि अभी साइबर अपराध बड़ा है, तो साइबर सुरक्षा कैसे की जाए। कई लोगों के साथ फ्रॉड होता है, ऑनलाइन व्हाट्सअप यूज़ कर देते हैं, इंटरनेशनल कॉलिंग की जाती है, धमकियाँ दी जाती है। तो साइबर हाईटेक हो गए, अपराधी हाईटेक होते जा रहे, तो पुलिस को भी हाईटेक करने की जरूरत है। तो इस पर भी मंथन होगा। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो सुरक्षा तंत्र को मजबूती कैसे प्रदान की जाए। अपराधी कई बार अपराध करने के बाद दूसरे राज्य में भाग जाते हैं, तो दूसरे राज्य की पुलिस से कम्युनिकेशन होता है तो अपराधी पकड़ा जा सकता है, लेकिन कई बार कम्युनिकेशन गैप की वजह से समय अधिक लग जाता है। इसके कारण अपराधी फिर विदेश भाग जाते हैं और फिर विदेश से क्राइम करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग है, चाहे नक्सलवाद की समस्या हो, चाहे आतंकवाद की समस्या हो, चाहे खालिस्तान की समस्या हो, तमाम जो मुद्दे हैं जिसको लेके गृह मंत्री यहाँ पर लगातार जो अधिकारी आए उनसे वन टू वन संवाद है। शायद प्रधानमंत्री खुद मौजूद है। तो ऐसे में देश की सुरक्षा तंत्र कैसे मजबूत किया जाए उसका महामंथन यहाँ जयपुर में हो रहा है और ये 3 दिन हो रहा है। जी स्फूर्ति। जी हनुमंत, जैसा कि आपने बताया कि जिन जिन विषयों पर बात हो रही है वो बेहद ही अहम हो जाते हैं क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से, और अगर ये सारे मुद्दे क्लियर हो जाते हैं तो सरकार काफ़ी हद तक कई चीज़ों से, कई मुद्दों को लेकर पार पा सकती है। और जैसा कि दुर्गेश ने हमें बताया कि सरकार को स्ट्रेंथन करने के लिए ये निर्णय लिया गया है और सभी से यहाँ पर बैठक की जा रही है, वार्ता की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।